नमस्कार साथियों। किसी भी जातक को धार्मिक बनाने के लिए पंचम भाव, नवम भाव इन दोनों का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पंचम भाव किसी भी जातक को किसी भी आराध्य के प्रति भक्ति का अंकुर फूटने का काम करता है और वही नवम भाव उसकी वृत्ति को धार्मिक बनाता है और उसको धार्मिक अनुष्ठानों में लगाता है। इसलिए मात्र पंचम भाव के अच्छे होने से कोई भी जातक एक बेहतरीन धार्मिक यात्रा को पूरी नहीं कर सकता। धार्मिक धार्मिक होगा और हो सकता है आडंबर वाला भी हो, लेकिन धार्मिक सफलता प्राप्त करने के लिए, उसको मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं पंचम भाव और नवम भाव का संबंध होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसी धार्मिक विचारधारा को लेकर के एक धार्मिक पुरुष की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है और यह कुंडली आपको बताएगी कि धार्मिक बनाने वाले और धर्म में सफलता प्राप्त करने वाले जो योग हैं वह कुंडली में किस प्रकार से फलित होते हैं। तो आइए जानते हैं, हम चर्चा करेंगे परम योगी स्वामी विवेकानंद के बारे में। इनकी कुंडली क्या कहती है, इनके सितारे किस प्रकार से थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ था कोलकाता में, सुबह के 6:30 बजे। और इनकी कुंडली मकर लग्न की कुंडली है जिसमें शुक्र और बुध विराजमान है। दोनों युति बनाकर के लग्न में बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध। और देखिए, शुक्र है पंचम भाव का स्वामी और बुध है नवम भाव का स्वामी। दोनों के सामने दोनों के जो अधिपति हैं, पंचमेश भी और नवमेश भी, दोनों युति बनाकर के लग्न में विराजमान है। परम तेजस्वी, धार्मिक, धर्म में सफलता प्राप्त करने वाला, अनायास ही गुरु मिल जाने वाला जो योग है वह इनकी कुंडली में स्पष्ट परिलक्षित है। और यही हुआ जब पंचम भाव और नवम भाव का संबंध लग्न से हो जाए तो जातक धार्मिक विचारधारा को लेकर ही पैदा होता है, या यूं कहिए कि उसके पुनर्जन्म में कोई कार्य यानी कि धर्म को लेकर के वह धार्मिक यात्रा कर रहा था और उसी समय उसकी मृत्यु आ गई, जिसकी वजह से उसकी जो धार्मिक यात्रा है वो पूरी नहीं हुई और उसको पूरी करने के लिए उसने इस जन्म में अवतरण लिया है। यही था स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली से। क्योंकि पंचम भाव पुनर्जन्म को भी दिखलाता है, यहां पर केतु उपस्थित होकर के यह बिल्कुल दर्शा रहा है कि यह पिछले जन्म में भी धार्मिक ही थे। अब बात करते हैं कि इनकी कुंडली में संघर्ष क्यों। इसकी वजह थी विष योग जो नवम भाव में लगा हुआ है, शनि और चंद्रमा। मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है कि जिस किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होता है तो वह अपने आप को परम सौभाग्यशाली मान करके चले। समाज को लगेगा कि ये बहुत दुखी है, कितना जीवन में संघर्ष है इसके, लेकिन वह सौभाग्यशाली है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो जातक जो है जीवन में बहुत संघर्ष करता है, अपार संघर्ष करता है। उसी संघर्ष के बलबूते पर वह समाज में प्रतिष्ठित होता है, समाज में विश्वविख्यात होता है और उसे जब सफलता प्राप्त होती है तो उसका गुणगान चारों दिशाएं करती हैं। इनका जो विषयोग था वह नवम भाव में लगा हुआ था, जिसकी वजह से बहुत धार्मिक अड़चने आई इनके जीवन में। बल्कि धर्म की वजह से, धर्म के प्रचार प्रसार करने से
इनका जो शरीर था वह रुग्णकारी हो गया। और वैसे भी जो षष्ठेश है वह लग्न में विराजमान है। षष्ठेश का लग्न से संबंध होने के कारण जातक रोगी होता है। इसकी वजह से इनका जो शरीर था, इनके शरीर में बहुत सारे रोग लगे हुए थे। वहीं चतुर्थ भाव में मंगल स्वराशि में उपस्थित है, लेकिन मंगल भी विच्छेदकारी ग्रह होता है, जिसकी वजह से यह घर परिवार से दूर हो गए, परिवार से दूर हो गए, समाज से दूर हो गए। मंगल की चतुर्थ भाव में स्थिति जातक को मांगलिक तो बनाती ही है, वह वैराग्य भी बनाती है, वैराग उत्पन्न करवाती है। विष योग भी जातक को वैराग्य ही बनाता है, वैराग्य भाव उत्पन्न कराता है। अब हम बात करते हैं कि इनकी अल्पायु, इसका मुख्य कारण है द्वादश भाव में बैठा हुआ सूर्य, क्योंकि जो द्वादशेश हैं वह गुरु हैं और सूर्य बहुत ही ज्यादा कारक ग्रह होता है कुंडली में किसी भी कार्य को करने के लिए। चंद्रमा बहुत कोमल ग्रह है, यह दूसरों ग्रहों से प्रभावित होता है, यानी कि इसको चलाने के लिए किसी और ग्रह की आवश्यकता होती है। लेकिन सूर्य अपने आप में बहुत एक्टिव ग्रह है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं। ये जिस भाव में बैठेगा उसका काम तमाम 100% करेगा, यदि वह अपने बलाबल में है। इसलिए गुरु की महादशा में इनकी मृत्यु हो गई। द्वादश भाव में सूर्य होने से निश्चित ही विदेश यात्रा के योग बनते हैं। द्वादश भाव में यदि क्रूर ग्रह उपस्थित हैं तो वह जातक कभी ना कभी अवश्य ही विदेश जाता है। लेकिन भारतीय ज्योतिष में ये जो विदेश जाने का योग है, ये एक प्रकार का दुर्योग ही है। किस प्रकार से? क्योंकि उस जमाने में यदि कोई विदेश जाता था तो उसे बहुत ही भयावह स्थिति मानते थे। इसका मुख्य कारण यह भी है कि वह अपने जन्म स्थान से दूर हो जाता था। इसलिए विदेश जाना भी एक प्रकार का दुर्योग है। अब किसी भी प्रकार से बंधन द्वादश भाव से ही तय होता है। जेल की यात्रा करना या अस्पताल में भर्ती होना कुछ समय के लिए, तो उसके लिए हमें सब कुछ द्वादश भाव का ही विश्लेषण करना पड़ता है। यह थी स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली। अब हम डालेंगे इनकी अंतर्दशा पर नजर। इनका जो दशा भोगिक काल था वह चंद्रमा से शुरू होता है, जो 12 जनवरी 1863 से शुरू होकर के 19 अप्रैल 1867 ईस्वी तक चला। चंद्रमा की महादशा में इनका जन्म होने के कारण ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित हैं, शनि के साथ में है। लेकिन चंद्रमा नवम भाव में उपस्थित होने के कारण इनका जो जन्म हुआ वह बहुत ही अच्छे परिवार में हुआ। बाल्यकाल में ही इनका जो चंद्रमा की महादशा में इनका जो जीवन था वह सुलभ था। लेकिन मंगल की महादशा, जो कि चतुर्थ भाव में मंगल है, मंगल की महादशा ने इनके जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। क्योंकि मंगल की जो चतुर्थ दृष्टि है वह सप्तम भाव पर पड़ती है, और जो सप्तम दृष्टि है वह दसम भाव पर, और अष्टम दृष्टि इनकी आय भाव पर पड़ती है, जहां पर राहु विराजमान है। मंगल की दृष्टि जब राहु पर पड़ती है तो ये बहुत ही ज्यादा विस्फोटकारी ग्रह स्थिति बन जाती है। इस समय इनके घर में एक प्रकार से पैसे के लाले पड़ गए। जीविकोपार्जन के लिए इनको बहुत संघर्ष करना पड़ा इस महादशा में। और उसके बाद में राहु की महादशा तो आदमी को एक प्रकार से बर्बाद कर देती है।
बहुत संघर्ष ला देती है। और क्योंकि राहु आय भाव में ही विराजमान है, इसलिए इनके जीवन में सर्वप्रथम जीविकोपार्जन के लिए ही संघर्ष करना पड़ा। और वहीं गुरु की महादशा में 1904 जुलाई 1902 को यह धरतीपुत्र, धर्मपुत्र इस संसार को छोड़ करके चले गए। अब इसमें देखने की बात यह है कि अल्पायु में इनकी मृत्यु कैसे हुई। इसका मुख्य कारण है सूर्य। सूर्य का द्वादश भाव में उपस्थित होना और द्वादशेश का गुरु होना इस बात का द्योतक है कि इनकी जो सूर्य है वह अष्टमेश भी है। अष्टमेश द्वादश भाव में और द्वादशेश गुरु और गुरु की महादशा, ऐसी स्थिति जातक को मृत्यु प्रदान करती है। तो यह थी स्वामी विवेकानंद की जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण। आगे हम किसी ऐसे शख्स की जन्म कुंडली लेकर के आएंगे जिससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की जो बटन है उस पर क्लिक करें, जिससे कोई और कुंडली का विश्लेषण हम जो लेकर के आएंगे वह आप पर शीघ्र ही प्राप्त हो। नमस्कार।